बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं स्टूडेंट? आज का हमारा ये लेक्चर क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 वेरिएशन एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपको रेशो के बारे में बता चुका हूं। मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं कि व्हाट इज रेशो? द कंपैरिजन बिटवीन द टू अलाइक क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड रेशो। रेशो कैन बी रिटन एज ए कॉलन बी और ए ओवर बी। तो इसमें जो हमारा पहला जो एलिमेंट होता है उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं, और इसके अलावा जो हमारा सेकंड एलिमेंट होता है जिसे हम बी से डिनोट करते हैं तो उसको हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। तो इसकी जो लास्ट हमारे पास जो आइडेंटिफिकेशन है और वो ये है कि रेशो हैज नो यूनिट, कि रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। तो इसी सिलसिले में हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3। इफ 3 into 4x minus 5y is equal to 2x minus 7y, then find the ratio x ratio y। हमने ये रेशो स्टूडेंट हमने फाइंड करनी है। तो इस सिलसिले में मैंने आपको स्टूडेंट पहले भी आपको ये बात बताई हुई थी कि हम x रेशो y को हम x ओवर y की शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो अब चलते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 4x के साथ, तो 12x माइनस 15y इज इक्वल टू 2x माइनस 7y। तो अब स्टूडेंट, क्योंकि हमने x रेशो y फाइंड करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि ये x की वैल्यूज को जो है हम लेफ्ट साइड पे जो है वो ले जाते हैं, और उसके बाद ये जो y की वैल्यू जो है उसको राइट साइड पे ले जाएंगे। तो 12x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 7y प्लस 15y। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 10x इज इक्वल टू 8y। अब चूंकि हमने यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अप्लाई करना है, तो या यूं समझ लें कि हम इसको 8y के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने क्या लेके आना होता है? हमने लेके आना होता है x रेशो y। x रेशो y, तो इसलिए जाहिर हम एंटीसीडेंट को हम न्यूमिनेटर की जगह पे रखेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जब y डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो 10x जो है वो दूसरी साइड पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो x ओवर y इज इक्वल टू 8 ओवर 10। तो अब ये 2 के टेबल पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाई 2 करेंगे, तो बल्कि आप यहां पे आप इसको लिख भी सकते हैं डिवाइडिंग बाई 2, क्योंकि 2 के साथ आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए अब ये 4 ओवर 5। तो x ओवर y इज इक्वल टू 4 ओवर 5। अब चूंकि हमने आंसर जो है वो x रेशो y की शक्ल में लिखना है, तो इस सिलसिले में हम इसको उसी तरीके से x रेशो y इज इक्वल टू 4 रेशो 5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी स्टूडेंट, अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द रेशोज 2p प्लस 5 रेशो 3p प्लस 4 एंड 3 रेशो 4 आर इक्वल। अब स्टूडेंट, पहली बात तो ये है कि ये हमारे पास x रेशो y की शक्ल में लिखा गया है, तो हम इसको क्या करेंगे? इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में अब हमारे पास क्या है? 2p प्लस 5 ओवर 3p प्लस 4 और इज इक्वल टू 3 ओवर 4। अब चूंकि ये दोनों रेशोस आपस में इक्वल हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि राइट द रेशो इनटू फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म में जब लिखेंगे तो हम वहां पे जो तरीका इस्तेमाल करेंगे वो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला है। तो 4 मल्टीप्लाई होगा 2p प्लस 5 के साथ, और 3 मल्टीप्लाई होगा 3p प्लस 4 के साथ। तो हम उसी तरीके से
4 को 2p से मल्टीप्लाई करेंगे 8p, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो 3 को 3p से मल्टीप्लाई करेंगे 9p, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो इसी तरीके से अब चूंकि हमने ये p की वैल्यू को हमने फाइंड करना है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज जिनके साथ p है, तो p की जितनी वैल्यूज हैं हम उनको एक साइड पे हम कलेक्ट करेंगे, तो 8p माइनस 9p। अब ये 20 जो है जब ये दूसरी साइड पे जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस में आ जाएगा, तो 8p माइनस 9p इज इक्वल टू 12 माइनस 20। तो अब आप ये देखें कि 8p में से 9p जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -9, और इसी तरीके से 12 माइनस 20 को जब माइनस करेंगे तो -8। तो इसी तरीके से अब ये माइनस और ये माइनस दोनों साइडों पे आपस में कैंसल, तो हमारे पास जो आंसर आएगा p इज इक्वल टू 8। तो 8 हमारा ये आंसर है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हमारा ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, ये बोर्ड के अकॉर्डिंग टू बोर्ड के मुताबिक जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशो, 2 नंबर्स हैं, उनकी रेशो जो है वो क्या है 5 और 8। इफ 9 इज एडेड, अगर 9 हम उसमें ऐड करते हैं हर नंबर में, तो वी गेट अ न्यू रेशो 8:11। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम इसको बकायदा चेक भी करेंगे। वैसे बोर्ड के उसके मुताबिक तो जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसी रेशो है, जैसे 5:8 है, अगर इसमें हम 9 ऐड करते हैं तो हमारे पास जो नई रेशो जो आएगी वो रेशो आती है 8:11। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखें, सिंस द रेशो ऑफ 2 नंबर इज 5:8, तो देन ईच नंबर विल बी मल्टीप्लाइड बाई विद x। तो हम हर नंबर को x के साथ जो है वो डिनोट करते हैं। हम सपोज करते हैं कि x कोई भी एक वैल्यू है, हम उसके साथ उसको हम सपोज करते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो न्यू रेशो जो हमारे पास जो बनेगी, तो वो रेशो हमारे पास बन जाएगी 5x:8x, क्योंकि x के साथ कोई भी x कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, अननोन वैल्यू है। तो इस तरीके से हमारी जो रेशो जो है वो क्या बन जाएगी 5x:8x। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अब यहां पे हम आगे हम सॉल्व करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन क्या है, वो कहते हैं कि 9 इज एडेड। वो क्या है, वो कहते हैं कि 9 इज एडेड। हम 9 जो है वो ऐड करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, तो स्टूडेंट ये बनेगा हमारे पास 5x प्लस 9 रेशो 8x प्लस 9। जो नई हमारे पास न्यू रेशो विल बी, वो क्या हो जाएगी हमारे पास, वो हो जाएगी 8:11। वो क्या बन जाएगी 8:11 बन जाएगी। अच्छा, अब इसको हम क्या करेंगे, राइट इन फ्रैक्शन फॉर्म। तो क्या लिखेंगे, राइट इन फ्रैक्शन फॉर्म। आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में आप लिखें जी। तो अब ये हमारे पास बन जाएगा स्टूडेंट कि 5x प्लस 9 ओवर 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 8/11। तो अब क्या है स्टूडेंट के बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, हम क्या लिखेंगे, बाई
क्रॉस बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई लिखें तो अब ये क्या हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, यानी कि 5 + 9 मल्टीप्लाई होगा 11 के साथ, और उसी तरीके से 8x + 9 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ। ठीक है, तो ये बन जाएगा 11 × 5x + 9, और इसी तरीके से 8 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 8x + 9 के साथ, 8x + 9 के साथ। अब 11 5 दा 55x + 99 इज इक्वल टू 8 8 दा 64x + 72। तो अब जाहिर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट जिसके साथ हमने रेशो को 5:8 को मल्टीप्लाई किया था, तो अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 55x - 64x इज इक्वल टू 72 - 99। तो अब जाहिर है 55 - 64, तो ये बनेगा -9x, -9x इज इक्वल टू -27। तो माइनस के साथ ये माइनस कैंसल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9x इज इक्वल टू 27। तो डिवाइडिंग बाई 9, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x इज इक्वल टू 27/9। तो 9 3 दा 27, तो x हमारे पास जो है स्टूडेंट वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू वो जो अननोन वैल्यू जो है, जो हमने उसके साथ मल्टीप्लाई किया था, तो अब ये उसकी वैल्यू जो है हमारे पास ये x इज इक्वल टू 3। तो वो नंबर हमने क्या क्या लेट किया था स्टूडेंट, तो अब ये लिखेंगे सो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, तो वो क्या थे, वो हमारे पास थे 5x। अब क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास कौन सी है 3, तो 5 × 3, तो ये पहला डिजिट हमारे पास क्या आ गया, पहला नंबर वो 15। ठीक, उसके बाद जो सेकंड नंबर जो है वो हमारे पास था 8x, तो 8 × 3 इज इक्वल टू 24। तो इसी तरीके से अब ये देखें स्टूडेंट कि हमारे पास ये जो हमने नंबर सेलेक्ट किए थे 5x और 8x, 5x और 8x जो हमने ये लिखे थे, तो उसमें से हमारे पास x की वैल्यू जो है वो आ गई है। तो अब उसको हमने क्या करना है कि 5x और 8x, तो इसी तरीके से 5 3 दा 15 और 8 3 दा 24। तो ये हमारा जो आंसर है, आंसर हमारे पास ये क्या आ जाएगा कि 15 और 24। अच्छा अब स्टूडेंट यहां एक चीज और देखें, क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन हमारा ये था कि अगर हमारे पास 5x यानी कि हमारे पास ये क्या निकला है, यहां पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि 15, अच्छा और +8, ठीक है, सॉरी +9 ऐड करना है, तो ये क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये आंसर आ जाएगा 24। ठीक है, अच्छा और उसके बाद दूसरा आंसर हमारे पास कौन सा था, दूसरा नंबर वो था 24। तो उसमें हम क्या करते हैं 9 ऐड करते हैं, तो नंबर हमारे पास क्या बन जाता है 33। अब हमने इनकी रेशियो देखनी है कि जैसे उन्होंने कहा ना कि अगर हम इसमें 9 ऐड कर दें तो
हमारे पास जो नई रेशो आती है वो रेशो आती है, ये आपके पास ये दिया गया है 8 और 11। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम इसको चेक करते हैं। ये देखें 24 रेशो 33, ये क्या क्या आ जाता है 33। अब देखें 3 8 द 24 एंड 3 11 द 33। तो अब ये देखें कि ये हमारे पास रेशो क्या बन गई, रेशो बन गई 8 रेशो 11। देखें जो मैंने सर्कल किया है तो इसके मुताबिक ये देखें हमारे पास आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट कि हमारे पास ये जो नंबर्स निकले हैं, ये दोनों नंबर, ये आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर चूंकि 6। अब इसी टाइप का एक सेकंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 7, सेम मेथड सेम प्रोसीजर। तो उसी तरीके से कि सिंस 2 numbers are in the ratio 4:13 if 10 is added। तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या ऐड किया था, 10 ऐड किया था, तो उसमें रेशो क्या थी 5 और 8। ठीक है, अब यहां पे जो रेशो है दो नंबर है, उनके दरमियान 4 और 13 की रेशो है। इफ 10 इज एडेड टू ईच नंबर वी गेट अ न्यू रेशो 1:2। उनकी रेशो क्या बन जाती है कि 1:2 बन जाती है। तो फाइंड द नंबर, हमने वो नंबर फाइंड करने हैं। तो सेम उसी तरीके से अब ये देखें कि सिंस द रेशो ऑफ टू नंबर इज 4:13 देन मल्टीप्लाई ईच नंबर ऑफ रेशो विद नंबर x। कोई अननोन वैल्यू है x के साथ, हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर क्या बन जाएंगे हमारे पास, ये नंबर बन जाएंगे 4x और 13x। तो रेशो इनकी क्या बनेगी 4x रेशो 13x। तो अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ये लिखा हुआ है। तो अब हम इसको ये करते हैं कि 4x प्लस 10 रेशो, अब 13x में भी हम क्या ऐड करेंगे 10 ऐड करेंगे। तो जब ये 10 ऐड किया हमने एज यूजुअल, तो हमारे पास जो रेशो बनेगी वो रेशो बनेगी 1:2। ठीक है, तो राइट इन, अब इसको हमने क्या करना है फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है कि राइट इन फ्रैक्शन फॉर्म। वो जो क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था, तो उसमें जो भी हमारे पास रेशो आई थी हमने उनको फ्रैक्शन की सूरत में, और ये उस सूरत में कि हालांकि अब ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। वो दूसरा मेथड होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, जो प्रोपोर्शन वाला जो टॉपिक है इंशाल्लाह हम उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। और बाज़ क्वेश्चंस को दूसरा मेथड जो होता है, इसके आमतौर पे 2 रेशोज के 2 मेथड होते हैं। तो एक तो फ्रैक्शन फॉर्म जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तहत इसको सॉल्व करते हैं, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये चूंकि आपस में इक्वल होते हैं इन प्रोपोर्शन, तो हम उसको उस मेथड से भी करेंगे। और ये क्वेश्चन आप उसी मेथड से भी कर सकते हैं, मगर हम क्या करते हैं यहां पे 4x प्लस 10 ओवर 13x प्लस 10 इज इक्वल टू 1/2। जी, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का निशान भी बना दें। ठीक है, तो ये लाजमी होता है मगर फिर भी हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो अब ये क्या करते हैं कि 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई नहीं करते हम, फिर भी एहतियातन लिख लेते हैं कि 13x प्लस 10। तो इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 8x प्लस 20 इज इक्वल टू
13x प्लस 10, ठीक है। 8x माइनस 13x इज इक्वल टू 10 माइनस 20। हम इसको देख लेते हैं कि 10 माइनस 20, ठीक है। 10 माइनस 20, तो ये हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 10, तो माइनस से माइनस कैंसल, तो ये बन जाएगा 5x इज इक्वल टू 10, तो विच इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 10 ओवर 5 टू द 10। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू हमारे पास, वो जो अननोन वैल्यू को हमने जब मल्टीप्लाई किया था रेशो के साथ, तो ये अननोन वैल्यू, ठीक है, x के साथ जो हमने जो मल्टीप्लाई किया था, अब उसकी वैल्यू जो है ना हमारे पास वो आ गई है, ठीक है। तो अब हमारे पास हम क्या लिखेंगे कि सो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, तो वो नंबर हमारे पास क्या थे, 4 और 13 थे गालबन, 4 और 13, ठीक है। 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, तो पहला नंबर आ गया हमारे पास। और दूसरा 13x इज इक्वल टू 13 इंटू 2 इज इक्वल टू 26, तो अब नंबर हमारे पास क्या है, 8 और 26, तो ये हमारा आंसर। अच्छा स्टूडेंट, अब बात ये है कि हमने जो क्वेश्चन हमें गिवन था कि ये हमारे पास ऐसे हैं कि जिनके दरमियान जो रेशो है 4 और 13 की है, ठीक है। हम पहले इसको यहां पे भी ये कर लेते हैं, देखें 8 रेशो 26, 4 टू द 8 और 2 13 द, ठीक हो गया। 2 रेशो 13 सॉरी 2 के साथ हम इसको 2 4 द, क्योंकि 26 जो है वो 4 पे नहीं जाता, डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये अब 13। अब देखें ये रेशो तो आ गए हमारे पास, ये कंफर्म है कि ये जो दो हमारे पास नंबर हैं उनके साथ जो रेशो है वो 4 रेशो 13 है। अब इनमें ना हम क्या करते हैं कि 10 ऐड करते हैं। अब देखें 18 में आप 10 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 8 में 10 तो 18, और उसके बाद 26 में जब आप 10 ऐड करेंगे तो ये 36। अब इनकी रेशो हमने फाइंड करनी है कि देखिए अगर हमने 10 जब ऐड करते हैं उन नंबर में, तो क्या इनकी रेशो 1:2 बनती है, तो ऑब्वियसली अब देखें 18 1 द 18 एंड 18 2 द 36, देखें यही रेशो थी कि जब हमने 10 ऐड किया उन नंबर्स में कि जिनकी रेशो 4:13 थी, ठीक है। तो जब हमने इसमें 10 ऐड किया तो उनकी रेशो भी उसी तरीके से 1:2 आ गई, कि जिस तरीके से आपकी ये यहाँ पे हमारे पास कंडीशन जो गिवन थी कि ये 1:2 जो है ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन थी। तो हमारा इसका मतलब ये है कि हमारा ये आंसर जो है ये बिल्कुल दुरुस्त है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर ये आता है टेस्टों में कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम ऑफ मैंगोज। वैसे भी गर्मियों का मौसम है, आमों का मौसम है, तो ये कैलकुलेशन आपको जो है वो आनी चाहिए कि आमों की बहार है, गर्मियों का सीजन है, फलों का बादशाह है। तो अब फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम ऑफ मैंगोज। 8 किलोग्राम आपने मैंगोज की कीमत फाइंड करनी है।
अगर 5 किलो आमों की कीमत जो है वो 250 रुपए यानी कि 250 रुपीस हो, तो अब हमने 8 केजी की फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम ये करते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ 8 केजी मैंगोज, फर्ज करें कि वो x है, x रुपीस है, तो देन रेशो क्या बन जाएगी उन दोनों की, तो रुपीस में तो x रेशो 250 बन जाएगी। अब उसके बाद हमने रेशो किसकी फाइंड करनी है, 5 केजी की और 8 केजी की। तो रेशो इन मैंगोज इन केजी 8 रेशो 5, तो देन इन प्रोपोर्शन फॉर्म। अब इसको आपने क्या करना है, प्रोपोर्शन फॉर्म में आप इसी तरह लिखेंगे कि अब यहां पे एक और डेफिनेशन भी आप समझते जाएं कि प्रोपोर्शन क्या होती है, द इक्वलिटी बिटवीन टू रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। तो इसमें हमारे पास जो सेंटर की जो दो वैल्यूज होती हैं, जैसे अब ये दो है 250 और 8, ये हमारे पास मीन कहलाती हैं, और उसके बाद x और 5 जो हैं ये हमारे पास एक्सट्रीम कहलाती हैं। तो ये एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, और ये 250 जो सेंटर वाली जो दो हैं तो वो क्या कहलाती हैं, वो मीन वैल्यू कहलाती हैं। यानी कि आप यूं समझ लें कि ये मीन और ये एक्सट्रीम, मीन और ये एक्सट्रीम, ठीक है। तो इसलिए जो सेंटर की दो वैल्यू होंगी वो मीन होंगी, और इनका प्रोडक्ट जो है वो आपस में बराबर होता है। मीन का प्रोडक्ट और एक्सट्रीम वैल्यूज का जो प्रोडक्ट होता है वो आपस में बराबर होता है। वो कैसे, कि हम ये कहते हैं कि 5x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 250। अच्छा स्टूडेंट, यहां पे एक बात और ध्यान में रखें कि हम ये नेक्स्ट इसके अलावा प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन भी करेंगे, और इनवर्स और वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन और डायरेक्ट वेरिएशन, ये दोनों क्वेश्चन करेंगे। इसमें एक खास बात ये होती है कि आपने जो दो वैल्यूज होती हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना। क्या मतलब, मिसाल के तौर पर आप देखें कि अगर मैं 8 को 250 से मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं, तो ये आप खुद ये देख लें कि ये 400 या 4000 या इस तरह आएंगे इसका आंसर। तो मेरे से कैलकुलेशन में मिस्टेक भी हो सकती है, क्योंकि जब रेशियो और प्रोपोर्शन की जहां तक बात आ जाती है तो हर क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के साथ उसका कोई ना कोई रिलेशन जरूर होता है। अब देखें कि 8 मल्टीप्लाई बाई 250, मैंने इसको वैसे के वैसे लिख दिया, तो अब ये क्या है, 5x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 250, इसको मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, सॉल्व नहीं किया इसको एज इट इज। तो क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये x की वैल्यू जो हमने ये लेट की थी, ये जो हमने लेट की थी ये हमने फाइंड करनी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 5 पे डिवाइड करेंगे। अब ये देखें कि 250 जो है ये 50 के ऊपर इजी डिवाइड हो गया, तो अब 8 मल्टीप्लाई बाई 50, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 400 रुपीज। तो इसका मतलब यह है कि 8 केजी आमों की जो कीमत होगी वो 400 रुपीज होगी, और जबकि 5 केजी जो मैंगोज की जो वैल्यू है तो वो तो वैसे ही गिवन है, तो आपने इसी तरीके से ये भी अपने वैल्यू जो है वो फाइंड की कि 8 केजी ऑफ मैंगोज की वैल्यू जो है वो हमारे पास जो इसकी है तो वो आएगी 400 रुपीज, 400 रुपीस आएगी। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा ये लेक्चर। स्टूडेंट, आपके कमेंट्स जो हमें मौसूल हुए, आपका बहुत शुक्रगुजार कि आपने हमारी नई टेक्नोलॉजी को, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो इसमें इसका इस्तेमाल हमने अपने चैनल में किया, तो और आपने इसको भरपूर आपने इसको सपोर्ट किया, तो आपका मैं तहे दिल से बहुत मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू वेरी मच। तो लास्ट बात, स्टूडेंट खुश रहें, मेहनत करें अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।